फैक्ट नंबर वन, क्या आप इस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सकते हो? अब आप ये बोलोगे कि ये रूबिक क्यूब तो पहले से ही सॉल्व है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। यानी कि जो स्क्वायर बॉक्स होते हैं, कई रूबिक क्यूब में 3 होते हैं, कई में इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उस स्क्वायर बॉक्स पर छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं। अब आप ये बोलोगे इन डॉट का क्या मतलब है? यानी कि इस रूबिक क्यूब का पूरे का रंग तो एक जैसा है, फिर इसे सॉल्व कैसे करना? तो ये जो रूबिक क्यूब है इसे ब्रेल रूबिक क्यूब कहते हैं, जो कि अंधे लोगों के लिए बनाया गया है। यानी कि जो लोग अंधे होते हैं वो इन डॉट्स को अपनी उंगलियों से टच कर कर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन डॉट्स को एक साथ लाना होता है, जैसे कि हम किसी रूबिक क्यूब में सारे कलरों को एक साथ लाते हैं। फैक्ट नंबर टू, अब जो आपने ये घड़ी देखी है ये बहुत ही खतरनाक घड़ी है। यानी कि ये घड़ी अगर अलार्म बजाती है और आप नहीं उठे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करा देगी। यानी कि इस घड़ी को चलाने के लिए इसमें पैसे डालने पड़ते हैं और एक अलार्म सेट करना पड़ता है। और जब ये घड़ी अलार्म बजाती है और आपने अगर इसका अलार्म बंद नहीं किया तो जो आपने इसमें पैसे डाले थे ना, ये उनको काटना शुरू कर देगी। और इस घड़ी को कहते हैं बैंक नोट अलार्म कतरन घड़ी। और ये घड़ी हमको यह भी बताती है कि समय ही पैसा है। फैक्ट नंबर थ्री, अब जो आपने हेलमेट देखा है ये 1960 के दशक का हेलमेट है। यानी कि उस समय ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है जो कि हेलमेट में ही हम बात कर सकते हैं। तो पहले 1960 के दशक में बात करने के लिए हेलमेट में से दो पाइप निकाल दी जाती थी। यानी कि एक पाइप पीछे निकाल दी जाती थी सुनने के लिए और एक मुंह के आगे पाइप निकाल दी जाती थी बोलने के लिए। यानी कि इन दो हेलमेटों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि जो पीछे वाला जो इंसान है वो आगे वाले को अपनी बात बोल सके और जो आगे वाला इंसान है वो पीछे वाले को अपनी बात बोल सके। फैक्ट नंबर फोर, आपने बारकोड स्कैनर से कई बार अपनी चीज़ें स्कैन कराई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारकोड स्कैनर होता है वो स्कैन किस चीज़ को करता है? आपको तो ये लगता होगा कि जो ये स्कैनर होता है वो काले भाग को स्कैन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये बारकोड स्कैनर होता है ये सफ़ेद भाग को स्कैन करता है। यानी कि जो काली पट्टी के बीच में गैप होता है वो सफ़ेद रंग का जो गैप होता है ये उस चीज़ को स्कैन करता है, न कि काली पट्टियों को। फैक्ट नंबर फाइव, कि आपने अपने गले में लंगोट बांधी है? अब आप ये बोलोगे लंगोट तो नीचे बांधी जाती है, ऊपर लंगोट बांधने का क्या मतलब है? और मैं आपको बता दूं कि आपने बचपन में ज़रूर ऊपर लंगोट बांधी होगी। यानी कि स्कूल तो आप सभी ज़रूर गए होंगे अपने बचपन में। और जो स्कूल की तरफ से हमें टाई मिलती थी, अगर हम उस टाई का हिंदी मीनिंग देखें तो उस टाई का हिंदी मीनिंग होता है कंठ लंगोट। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अपने गले में लंगोट बांधी थी या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।